मेरे दोस्तों, हमारा देश केंद्र में जो मोदी सरकार है और जिन जिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इनसे हमारा देश सुरक्षित नहीं है। मेरे दोस्तों, सावधान हो जाओ, देश को बचा लो, वरना देश वापस गुलाम होगा। क्योंकि ये वक्त संशोधन बिल एक बहाना है, बाकी देश को वापस गुलाम बनाना है। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। क्योंकि ये किसी का भला नहीं चाहते हैं, ये भला चाहते हैं पूंजीपति, उद्योगपति, और ये भला चाहते हैं इनका जो स्थायी तरीके से इनकी सरकारें बनी रहे, केंद्र में भी और हर राज्य में भी। ये अपना भला चाहते हैं कैसे भी करके। सबसे पहले अंग्रेजों ने भी जब 1757 के समय देश में कारोबार करने के नाम पर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने देश में कब्जा कर लिया, अपना शासन जमा लिया, तो उसी रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं। अंग्रेजों को तो 100 साल लग गए थे जब देश की जनता उनके शासन से उब चुकी थी और परेशान हो चुकी थी और गुलाम हो चुकी थी। तो 100 साल में जाकर देश के लोग उठ खड़े हुए जागे और अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत करने लगे। और 100 साल में जब 90 साल लग गए थे देश को आज़ाद कराने में, 90 साल लग गए थे। तो मेरे दोस्तों कि मोदी सरकार तो इतनी चतुर चालाक और इतनी शातिर दिमाग की है कि इन्होंने 11 साल के अंदर ही देश को कमज़ोर करके रख दिया। जो अंग्रेज हमारे हिंदू मुस्लिम सद्भावना भाईचारे को बांट नहीं पाए थे, इन्होंने 10-11 साल के अंदर नफरत की पैदावार कर दी। हम भारतीय नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम आपस में भाई भाई और हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, दरगाह के नाम पर नफरत की पैदावार कर दी। तो मेरे दोस्तों, सावधान हो जाओ और देश को बचा लो, क्योंकि मोदी सरकार की वजह से देश सुरक्षित नहीं है, देश वापस गुलाम होने जा रहा है। ये स्थायी सरकार चाहते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ये एक बहाना है, क्योंकि जब से ये सन 2014 से सत्ता में आए हैं, हर विषय पर मुसलमानों को टारगेट किया है। और अंग्रेजों ने भी सबसे पहले मुसलमानों को ही कमज़ोर किया था, और ये भी सबसे पहले मुसलमानों को ही कमज़ोर कर रहे हैं। चाहे वो मोम लिंचिंग का हो, लव जिहाद में बदनाम किया गया हो, गाय के नाम पर हत्या की गई हो, जिंदा जलाया गया हो गाय के नाम पर, और ये बेखबर रहे। उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनका संरक्षक मिला हुआ है। जब भी तो वो लोग, जबकि सैकड़ों हजारों साल गुजर गए, कभी भी किसी मंदिर मस्जिद पर इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो आज मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर भगवा पहराते हैं और नफरती नारे लगाते हैं, दरगाहों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। और कोई त्यौहार आ जाए, होली, तो वहाँ पर रंग के नाम पर मस्जिदों पर पर्दा डाल दिया जाए, उनको ढक दिया जाए। ऐसा कभी हजारों सालों तक कभी नहीं हुआ जो मोदी सरकार में हो रहा है। क्योंकि ये चाहते हैं कि सबसे पहले अगर मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया गया, मुसलमानों को दबा दिया गया, तो ये लोग स्थायी तरीके से काबिज हो जाएंगे, फिर इनको हटाने वाला कोई नहीं है। तो ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश नहीं है, ये पूरे देश के खिलाफ साजिश है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, तमाम जो समुदाय के लोग हैं, जो हम सद्भावना भाईचारे से रहते हैं, उन सब के ऊपर हमला है। और ये धीरे धीरे स्थायी तरीके से अपनी सरकार बना लेंगे और देश को वापस गुलाम बना देंगे, और हर आदमी बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा फिर उनके शासन में। अंग्रेजों ने तो इतना भी नहीं किया था, मगर ये उससे ज़्यादा करेंगे। हर आदमी बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का काम करने वाला व्यक्ति हो। बंधुआ मजदूर काम कर ले, सुबह शाम का खाना खा ले, खिलाफत करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए
सजा के लिए तैयार रहे, वो हाल हो जाएगा, वो हाल हो जाएगा मेरे दोस्तों। देश आपका, हमारा, हर भारतीय नागरिक का है, बचा लो इसे। धन्यवाद।